Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics Hazaribagh. Most welcome in our YouTube channel Sanjay Mathematics Hazaribagh. पिछले क्लास में हम लोग लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर्टीज विद प्रूफ पढ़े थे। आज लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड एक्सरसाइज 11.4 है, जिसमें लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज भी होगा और चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हर एक जगह यूज होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेरे द्वारा बनाए गए ऑनलाइन वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और साथ में नोट्स बनाते हुए दूसरे को भी हेल्प कर रहे होंगे। रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि इसे अपने सभी दोस्तों तक मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज देखे थे। जनरली आपका प्रॉपर्टीज बहुत है, लेकिन आपका 3 प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज होगा। लॉग n इंटू एन, स्टेप को समझिए। लॉग n इंटू एन अगर बेस में a रह गया तो इंटू वाला हमेशा प्लस में टूटता है। लॉग m प्लस लॉग n, बेस आपका सेम रहेगा। लेकिन अगर यही आपका डिवाइड में रह गया लॉग m बाई n विथ बेस a, तो ये आपका माइनस में टूटेगा। लॉग m माइनस लॉग n, ये आपका बेस। और अगर पावर में रह गया m टू द पावर n, अगर इस प्रकार से, तो पावर वाला टर्म बाहर आ जाएगा। तो n लॉग m विथ बेस a। किसी को प्रॉब्लम हो तो पिछले वीडियो जाके आप देख सकते, पूरा आप ही लोग के लिए वीडियो बनाए गए हैं। उसके बाद आपका और प्रॉपर्टीज यूज होगा तो देखा जाएगा। इसे जनरली ये 3 प्रॉपर्टीज आपका यूज होता है। कभी भी गुणा भाग पावर का केस दिखेगा तो आपसे सजेशन रहेगा कि आप लॉग लगा के उसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करें, आप कुछ डेरिवेटिव देख लेते हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा। तो उसी प्रकार से e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, फिर माइनस x का कीजिएगा तो माइनस 1 होगा। तो इस प्रकार से इसका फाइनली माइनस e टू द पावर माइनस x, मतलब e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर x का e टू द पावर x, लेकिन e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x। और आपका a टू द पावर x का a टू द पावर x का क्या होगा? a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log a विथ बेस e। a टू द पावर x का a टू द पावर x, ये आपका कोई भी नंबर होगा a ग्रेटर देन 0। किसी प्रकार का कोई भी a टू द पावर x का क्या होगा? a टू द पावर x, a टू द पावर x का होगा a टू द पावर x log a विथ बेस e। और आपका लास्ट आपका log x का, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा। ये आपका इतना यूज होगा। बाकी पीछे जो पढ़ चुके हैं, पावर का केस रहता है, पावर को बाहर करते हैं, उसके पावर में 1 कम करते हैं। रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, चेन रूल में क्या एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। प्लस रहता तो प्लस देते हैं, माइनस रहता तो माइनस देते हैं। गुना वाला रूल क्या है? पहले को छोड़ दो दूसरे को ढूंढ दो, दूसरे को छोड़ दो पहले को ढूंढ दो। डिवाइडिंग रूल क्या है? नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर इनवर्स में साइन इनवर्स का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का इसी के साथ माइनस लगा दीजिए, टेन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का इसी के साथ माइनस, सेक इनवर्स एक्स का 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का इसी के साथ माइनस। और बाकी ये 3 फार्मूला अभी यूज होगा। e टू द पावर x का e टू द पावर x, e के पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x, a टू द पावर x का a टू द पावर x log a विथ बेस e, और log x का हो जाएगा आपका 1 बाई x। log x का आपका हो जाएगा आपका 1 बाई x। चलिए स्टार्ट करते हैं 11.4, एक्सरसाइज नंबर 11.4।
11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए, आपका डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला दिया हुआ y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर एक्स क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना आपको, गिवन, क्या लिखना है, गिवन। फिर यहाँ लिखे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला दो काम इतना कोई भी क्वेश्चन में करना है, y इक्वल टू ई एक्स के पावर 3, तो डी बाई डी एक्स लगाइए, डी बाई डी एक्स, और चेन रूल अप्लाई कीजिए। चेन रूल क्या बोलता है, सबसे पहले आपको क्या दिखा, e, तो e के पावर कुछ भी रहता है उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, तो e के पावर एक्स क्यूब, e का डिफरेंशिएशन खत्म। अब e का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया तो बच क्या गया, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x²। पावर को बाहर करके उसके पावर में एक कम कर दी, पिछले वीडियो में सब कुछ बताया जा चुका है। 3x² e के पावर एक्स क्यूब, यही आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। दूसरा क्वेश्चन e टू द पावर माइनस एक्स। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू द पावर cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, de टू द पावर cos x बाई डी एक्स। चलिए सबसे पहले क्या दिखा, e, तो e का डेरिवेटिव क्या होता है, e खत्म हो गया, फिर बचा क्या, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, इस प्रकार से हो जाएगा माइनस साइन x e टू द पावर cos x। अगला क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर x, साइन tan इनवर्स x, tan इनवर्स e टू द पावर x, डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई डी एक्स लगाइए, d बाई डी एक्स, और जो लिखा हुआ है साइन tan इनवर्स e टू द पावर x। चलिए अब सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, देख के बताइए क्या दिखा, सही बताएं, sin x का क्या होगा, cos tan इनवर्स e टू द पावर x। चलिए साइन का हो गया cos, अब फिर उसके बाद क्या दिखा, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस x², तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर। फिर tan इनवर्स भी खत्म, साइन भी खत्म, e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x, इसको अरेंज कर दीजिए, cos tan इनवर्स e टू द पावर x इंटू ये क्या होगा, e टू द पावर x, और बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा, e टू द पावर 2x। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर e टू द पावर रूट x। चलिए इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या दिख रहा है, रूट, रूट का क्या होता है, 1/2 रूट e टू द पावर रूट x, कितना हो गया, रूट खत्म हो गया। फिर क्या दिखा, e का क्या होता है, e रूट x, e भी खत्म, फिर रूट x दिख रहा है, रूट x का क्या होगा, 1/2 रूट x, इसी को अरेंज कर दीजिए, e टू द पावर रूट x बाई 2 जा 4, और रूट x और रूट e टू द पावर रूट x, ये आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। देखिए इसी का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या दिया, y इक्वल टू e टू द पावर x tan x प्लस 1 बाई tan x। चलिए इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर दे, e टू द पावर tan x और बाई tan x को दोनों जगह बांट दे रहे, 1 बाई tan x और tan x कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस tan किसका उल्टा होता है, cot x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डायरेक्ट आ गया e टू द पावर x का e टू द पावर x, और cot x का क्या होता है, माइनस cos का स्क्वायर x, ये प्लस इंटू माइनस हो गया, तो e टू द पावर x माइनस cos का स्क्वायर x, आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आप 2 देख लीजिए, 2 का 2 क्या है, y इक्वल टू cos sin
log x, ये सब तो पहला एक्सरसाइज में बताया जा चुका है सारा क्वेश्चन। देखिए इतना हो गया। अब डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या कीजिएगा, dy बाई डी एक्स लगाइए इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस साइन log x, इतना हो गया। सबसे पहले आपको क्या दिखा, कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और जो लिखा हुआ सो लिख दीजिए साइन log x। कॉस का कंप्लीट, कॉस कंप्लीट, फिर क्या दिखा साइन, साइन का क्या होगा कॉस log x, फिर साइन भी कंप्लीट, फिर log x का क्या होगा 1/x। इसी को अरेंज करके लिख दीजिए, यही आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड नंबर क्या बोलता है, y इक्वल टू log x स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। समझिए इसको, आप यहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज लगा लीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए, बहुत बेटर रहेगा। तो y इक्वल टू देखिए यहाँ इंटू में है, तो इंटू वाला किस में टूटता है, प्लस में टूटता है, जहां इंटू का साइन रहता है वहीं प्लस टूटता है। इसको तोड़िए, log x स्क्वायर log m प्लस log n, n कितना है x स्क्वायर प्लस 1, और रूट है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। समझ रहे हैं, लॉग यहाँ इनटू का साइन था इसलिए प्रॉपर्टीज लगा दी, कितना हो गया y इक्वल टू log x स्क्वायर m प्लस log n, रूट का मतलब पावर 1/2। अब फिर से आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज एक और होता है कि पावर वाला बाहर आ जाता है, तो पावर यहाँ पे 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log x, देखिए पावर बाहर आ जाता है, यहाँ पे पावर 1/2 है तो पावर बाहर आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 1, कितना हो गया, ये क्या है सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, देखिए ये 2 कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, बाकी log x dx, यहाँ 1/2 कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, dy बाई डी एक्स log x स्क्वायर प्लस 1। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए 2, और log x का क्या होता है 1/x, log x का 1/x प्लस 1/2। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखा log का क्या होगा 1/x, तो जो एंगल में रहेगा वो हो गया, फिर x देखिए ये तो log का हुआ, फिर x स्क्वायर का 2x और 1 का क्या होगा 0। इस प्रकार से कितना हो जाएगा 2/x प्लस 1/2 और 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2/x प्लस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। मन करता है एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर क्या दिया हुआ, y इक्वल टू log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे log का प्रॉपर्टी दिख रहा है, log m बाई n, बटा इंटू में रहता है प्लस में टूटता है, बटा में रहता है माइनस में टूटता है, पावर रहता है पावर बाहर आ जाता है। चलिए कितना हो जाएगा y इक्वल टू लगाइए log m बाई n, log m माइनस log n, log m मतलब ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log नीचे वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसके बाद log का कोई प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, log m प्लस n का कोई प्रॉपर्टीज नहीं होता है, इंटू का प्रॉपर्टीज होता है, डिवाइड का प्रॉपर्टीज होता है, पावर का प्रॉपर्टीज होता है, प्लस और माइनस का कोई प्रॉपर्टीज नहीं होता है। इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि log m प्लस log n, वो चीज नहीं। अब इसके बाद कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई होने वाला नहीं, इसलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, ये कितना होगा dy बाई डी एक्स log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं प्लस एक्स, और माइनस डी बाई डी एक्स log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस एक्स। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या दिखा log का क्या होता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो log का हो गया, log कंप्लीट। फिर क्या दिखा रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सबसे पहले log का किया 1/, फिर log खत्म, रूट का कितना होगा, रूट का हो जाएगा 1/2 रूट
एक्स इतना हो गया, फिर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और ये स्क्वायर का क्या होगा 0, लिखे या ना लिखे, अब प्लस फिर x का ये वाला x का कितना होगा 1। उसी प्रकार से यहाँ पे कीजिए, सबसे पहले क्या देखा लॉग, लॉग का 1/√x² प्लस a स्क्वायर और माइनस x, ये लॉग का हो गया। लॉग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर देखिए रूट, रूट का कितना होगा 1/2√x² प्लस a स्क्वायर, रूट फिर x स्क्वायर का कितना होगा 2x अब प्लस a स्क्वायर, a क्या है कांस्टेंट था, स्क्वायर भी कांस्टेंट तो उसका 0 लिखे या ना लिखे, और ये वाला x का क्या हो जाएगा 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 1/√x² प्लस a स्क्वायर अब प्लस x, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना होगा x² प्लस a स्क्वायर, एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं कितना 1, यहाँ पे क्या बच गया x और प्लस ये इसके साथ जाएगा तो x² प्लस a स्क्वायर, अब माइनस 1/√x² प्लस a स्क्वायर माइनस x, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा x² प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा x और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √x² प्लस a स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अरेंज करके लिखिए, √x² प्लस a स्क्वायर प्लस x, और अगर इसको लिखते थे a प्लस b, 2 प्लस 3 कीजिए या 3 प्लस 2, जोड़ में उल्टा पुल्टा लिखा जाता है, x² प्लस a स्क्वायर अंडर रूट प्लस x और बाई √x² प्लस a स्क्वायर। अब माइनस, देखिए यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस और अंदर से माइनस कॉमन आएगा, माइनस और माइनस प्लस, माइनस कॉमन लेने के बाद उल्टा हो जाएगा x², पहले इसको तो लिख लीजिए 1/√x² प्लस a स्क्वायर माइनस में x, और यहाँ माइनस कॉमन ले चुके तो उल्टा हो जाएगा x² प्लस a स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, और बाई कितना √x² प्लस a स्क्वायर। अब देखिए ये जो टर्म लिखा वही टर्म ये लिखा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, इसी प्रकार से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, ऊपर कुछ नहीं बचा 1/√x² प्लस a स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/√x² प्लस a स्क्वायर, एक और एक के दो, 2/√x² प्लस a स्क्वायर, ये इसका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। बेस चेंज थ्योरम यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं लॉग का, और लॉग वैसा लॉग जिसके बेस में ई होता है, वैसे लॉग का जानते हैं जिसके बेस में ई होता है, और जबकि यहाँ पे बेस में आपका 3 दे दिया, 3 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा, तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज कैसे करना पड़ेगा, देखिए एक प्रॉपर्टीज कल बताया गया था कि log mn अगर इस प्रकार से रह जाता है तो बेस कैसे चेंज करते हैं। देखिए इसका रूल क्या है, log जो ऊपर वाला टर्म है वो लिख दीजिए, और बटा log जो नीचे वाला वो टर्म लिख दीजिए, और जो मन करता है बेस में वो चीज दे दीजिए, a b b c c d d, जो मन करता है अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, यहाँ हमको जरूरत है एक ई वाला, इसलिए बेस में ई दे दिए, दोनों जगह सेम देना। तो ये थ्योरम यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा log, देखिए n के स्थान पे log x और n के स्थान पे 3 है, कितना हो जाएगा log ऊपर वाला मतलब log x और बाई log नीचे वाला, नीचे मतलब 3, कितना हो गया, दोनों के बेस में ई दे दीजिए। अब इसके बाद देखिए एक कांस्टेंट हो गया, पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि log 3 कांस्टेंट है, इसका जो बेस है वो भी कांस्टेंट है, तो पूरा का y इक्वल टू आपका कितना हो गया, y इक्वल टू 1/log 3e, ये कांस्टेंट था छोड़ दिए। अब इसके बाद बच क्या रहा log x, अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा dy/dx, y का क्या हो जाएगा dy/dx, 1/log 3 इतना हो गया। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो d/dx log x। चलिए एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं, अगर चाहते हैं आप इसको तो ऊपर ले जा सकते हैं,
चाहते हैं तो ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर ले जाने के बाद क्या होता है, जहाँ 3 हो जाएगा वहां ई रह जाएगा, और जहाँ ई वहां 3 चेंज कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना हो गया। इसको क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या देखा लॉग, तो लॉग का क्या होता है 1 जो एंगल में रह गया, तो ये लॉग का कितना हो गया 1/log x। ये तो लॉग कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या log x, तो log x का कितना हो जाएगा 1 जो उसके एंगल में, फिर ये भी लॉग कैंसिल, फिर बच क्या गया x, और x का कितना होगा 1। इसी को अरेंज करके लिख दीजिए, तो 1/1 आपका हो जाएगा log 3x और log x। इसको चाहते तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर ले जाइएगा तो आपका हो जाएगा लॉग, जहाँ 3 है वहां ई हो जाएगा, जहाँ ई है वहां 3 हो जाएगा, और बाई x log x। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया बेस थ्योरम, ये आपका बेस चेंज ऑफ बेस थ्योरम यूज हुआ। अब यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन e टू द पावर x log x, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dx। आप ही बताइए सबसे पहले क्या दिख रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन cos e टू द पावर x log x, ये तो होगा sin x का, sin x कैंसिल। अब फिर बच रहा है e टू द पावर x इंटू log, e टू द पावर x इंटू log x, जो इंटू में, इंटू मतलब प्रोडक्ट में, इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। चलिए प्रोडक्ट रूल क्या, पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को ढूंढ दीजिए, पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को ढूंढ दीजिए, दूसरा को छोड़ दीजिए पहला को ढूंढ दीजिए, कितना हो जाएगा cos e टू द पावर x log x, और ये कितना होगा e टू द पावर x log x का क्या होगा 1/x, और यहाँ log x और e टू द पावर x का क्या होगा e टू द पावर x। दोनों से e टू द पावर x कॉमन मिल रहा है, e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, और पहले से क्या cos e टू द पावर x log x, और यहाँ क्या बच जाएगा 1/x और प्लस log x। चाहते तो एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, वही आपका आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है y इक्वल टू e टू द पावर रूट x log cos x, यह इनटू में है इसलिए प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, पहले को छोड़ दीजिए दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर दूसरे को छोड़ दीजिए पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। y इक्वल टू cos x बाई log x है, डिवाइडिंग रूल लगा दीजिए u बाई v, नीचे वाले का स्क्वायर करके क्या होता है रूल, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए u बाई v ना, तो नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले को ऊपर लीजिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये आपका क्या है e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स, तो e का क्या होगा e का क्या होगा e, फिर सेक का स्क्वायर है तो स्क्वायर का होगा, तो स्क्वायर का क्या होगा 2 sec x हो जाएगा, और फिर sec x का क्या होगा sec x इंटू 10x, और 3 ये cos इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला, मतलब एडिशन रूल। यहाँ y इक्वल टू x log x माइनस x, तो यहाँ पे सबसे पहले इस टर्म को देखिए, इसमें क्या प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को डिफरेंशिएट कर दीजिए, पहला को छोड़ दिए log x को डिफरेंशिएट कर दिए माइनस, फिर log x को दूसरा प्लस, दूसरा को छोड़ दीजिए पहला को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये माइनस और फिर x का डिफरेंशिएशन बाई dx। यहाँ पे क्या है डिवाइड में, डिवाइडिंग रूल लगा दीजिए, यहाँ पे कितना है इंटू में है, प्रोडक्ट में है प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, यहाँ y इक्वल टू log x इंटू यहाँ इंटू में है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन 5 का y इक्वल टू e टू द पावर x sin x log x। आप चाहते हैं तो डिवाइडिंग रूल भी लगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, दो आदमी रहता है, एक एक करके ढूंढते हैं, पहला को ढूंढते हैं दूसरा को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा को ढूंढते हैं पहला को छोड़ देते हैं। अगर 3 आदमी को ढूंढना है, देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो पहला को ढूंढिए दूसरा तीसरा को छोड़ दीजिए, फिर दूसरा को ढूंढिए और पहला और तीसरा को छोड़ दीजिए, और तीसरा को ढूंढिए पहला और दूसरा को छोड़ दीजिए। एक बार में एक एक को ही ढूंढना है, तो आप वो रूल भी लगा सकते हैं, या फिर आप इनटू में देख लिए e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। कभी भी अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आपका जो फंक्शन है वो आपका प्रोडक्ट में, गुना में है, भाग में या पावर में, तो आप लॉग लगा सकते हैं, लॉग लगा सकते हैं, गुना भाग पावर तो आप लॉग लगा सकते हैं। तो चलिए वो सब आगे क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइडिंग प्रोडक्ट रूल से अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx, क्वेश्चन नंबर 1 dy बाई dx, dy बाई dx क्या, पहला को ढूंढिए, पहला को ढूंढिए
पहला को ढूंढ रहे हैं, देखिए पहला को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बाकी दूसरा और तीसरा को छोड़ दीजिए, sin x log x, दूसरा तीसरा को छोड़ दिया गया। फिर दूसरा को ढूंढिए, दूसरा को ढूंढिएगा sin x, दूसरा को ढूंढा जा रहा है, तो पहला और तीसरा को छोड़ दीजिए, e के पावर x log x। देखिए पहला को यहाँ ढूंढा गया, फिर दूसरा को ढूंढा गया, फिर तीसरा को ढूंढिए, तीसरा को ढूंढिएगा, ये हो गया, तो पहला और दूसरा छूट गया, e के पावर x sin x। अब क्या हो गया, अब देखिए ये इसका तो कुछ हो नहीं रहा, ढूंढा कौन रहा है, e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का क्या होगा, e टू दी पावर x प्लस यहाँ e टू दी पावर x log x, और sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x और प्लस e टू दी पावर x sin x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, 1/x। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसमें भी e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x कॉमन मिल रहा है, तो e टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए, या फिर आप इसमें और इसमें e टू दी पावर x sin x भी कॉमन ले सकते हैं, जो मन करता है। किसी में भी e टू दी पावर x अगर कॉमन ले लीजिए, e टू दी पावर x अगर कॉमन ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका sin x log x प्लस यहाँ पे कितना होगा log x cos x। चलिए इसमें log x भी कॉमन ले लेते हैं, पहला और दूसरा में e टू दी पावर x ऐसे समझ लीजिए, e टू दी पावर x log x कॉमन ले लेते हैं, जो मन करता है। कितना बचेगा यहाँ पे e टू दी पावर x log x कॉमन, तो sin x, और यहाँ e टू दी पावर x log x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos x, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा e टू दी पावर x sin x by x, जो लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से इसमें डायरेक्ट डिवाइडिंग रूल अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट डिवाइडिंग रूल अप्लाई कीजिए। डिवाइडिंग रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले को ऊपर, जिससे कहने का मतलब डिवाइडिंग रूल क्या हो जाएगा, दूसरा का डिवाइडिंग रूल क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऊपर ले जाइए 1 प्लस लॉग एक्स, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, ऊपर वाले को e टू दी पावर x प्लस साइन एक्स, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए e टू दी पावर x प्लस साइन एक्स, ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, नीचे वाला क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, और डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट कीजिए, जो रिजल्ट आ जाएगा वही आपका फाइनल डेरिवेटिव होगा, dy बाई dx का वैल्यू होगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले यहाँ लॉग लगा हुआ है, तो लॉग लगा हुआ देखिए आपका क्या है, यहाँ से देखिए आपका y इक्वल टू 3 नंबर है, y इक्वल टू लॉग e टू दी पावर x माइनस 2 बाई x प्लस 2 होल टू दी पावर 3/4। यहाँ पे लॉग ऑलरेडी लगा हुआ है, तो लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं, इसको पहला मानिए, इसको दूसरा, इसको m मानिए, इसको n, तो m और n इंटू में रहता है, इंटू वाला किस में टूटता है हमेशा प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू प्लस में टूटेगा log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो n के स्थान पे कितना है x माइनस 2 बाई x प्लस 2 होल टू दी पावर 3/4। फिर देखिए और प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है, हाँ पावर वाला बाहर आ जाता है, तो x बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना log e, और इसके बेस में कुछ नहीं दिख रहा मतलब e दिख रहा है, बेस में कुछ नहीं दिख रहा मतलब e है, प्लस ए पावर बाहर आ गया, 3/4 बाहर आ गया, तो बच गया कितना log x माइनस में 2 बाई एक्स प्लस 2, पावर बाहर वाला केस। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर मिल जाता तो उसका वैल्यू हमेशा 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 1 होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, तो y इक्वल टू कितना हो गया x, ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1, अब प्लस 3/4। उसके बाद देखिए इसको कुछ पल के लिए m मानिए और इसको कुछ पल के लिए n, तो log m बाई n डिवाइड में रहता है किस में टूटता है माइनस में, तो माइनस में ब्रेक कीजिए log m माइनस log n x प्लस 2, ये हो गया पूरा कंप्लीट इसका सिंप्लीफिकेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू, सबसे पहले क्या दिखा x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 प्लस 3/4 कांस्टेंट है, फिर क्या दिखा log का कितना होता है 1 बाई एक्स माइनस में 2,
लॉग का क्या होता है 1/x जो एंगल में रहता है, ये तो लॉग का हुआ। फिर एंगल का देखिए x का कितना होगा 1 और 2 का कितना होगा 0 माइनस, फिर से यहाँ लॉग दिखा, लॉग का क्या होगा 1/1 जो एंगल में रहेगा वो, फिर लॉग कैंसिल, फिर कितना हो गया x का 1 और 2 का कितना 0। इस प्रकार से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3/4 ये आपका 1/x माइनस 2 और माइनस 1/x प्लस 2। तो इस प्रकार से इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3/4, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, कितना हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा x प्लस 2 और माइनस, तो कितना होगा माइनस x प्लस 2, इतना हो गया। माइनस करने का साइन चेंज हो गया, जोड़ घटाव ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, अगर कैंसिल हो गया तो आपका इधर बच रहा है, देखिए क्या बच रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बच रहा है 1 प्लस 3/4। चाहते तो कैलकुलेशन कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और बाई यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 3/x स्क्वायर माइनस में 4। चाहते तो एलसीएम ले लीजिए, फिर से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 4। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया डिफरेंशिएशन का। एलसीएम था। अब देखिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे गुना में भी है भाग में भी है, तो चाहते तो लॉग ले लीजिए और नहीं तो डायरेक्ट डिवाइडिंग रूल भी अप्लाई कीजिए। चलिए देखिए y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू x log x बाई e टू द पावर x 10x। अब चाहते तो लॉग लीजिए, अदरवाइज डिवाइडिंग रूल अप्लाई कीजिए। आप डिवाइडिंग रूल से भी इसको बना सकते हैं और लॉग लगा के भी बना सकते हैं। चलिए लॉग लगाने के लिए भी नहीं सिखाए, इसलिए हम आपको डिवाइडिंग रूल ही डायरेक्ट बताते हैं। डिवाइडिंग रूल बताएंगे अगला क्वेश्चन से, dy बाई डी एक्स। तो डिवाइडिंग रूल क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, e टू द पावर x 10x का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर ले गए, e टू द पावर x 10x को ऊपर ले गए, फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, x log x माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, x log x ऊपर वाले को छोड़ दिया गया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया गया, e टू द पावर x 10x, इतना हो गया। डिवाइडिंग रूल लगाया गया था, डिवाइडिंग रूल क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, तो रिजल्ट आपका क्या हो गया डिवाइडिंग रूल। अब एक एक करके चेन रूल अप्लाई करते हैं, चेन रूल प्रोडक्ट रूल जो अप्लाई होगा वो एक एक करके आगे प्रोसेस बढ़ाते जाते हैं। देखिए क्या होता है रिजल्ट, कितना होगा, स्टेप को समझिएगा, इसका कुछ हो नहीं रहा, e के पावर x 10x। चलिए यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में, इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, पहला को छोड़ दीजिए, देखिए पहला को छोड़ दिया गया, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट किया गया, प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, x का कितना होगा 1 माइनस, इसका कुछ हो नहीं रहा है x log x। अब फिर देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, e टू दी पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, 10 का क्या होगा sec स्क्वायर x, प्लस फिर दूसरा को छोड़ दीजिए और e टू दी पावर x का क्या होगा e टू दी पावर x, और बाई में क्या लिखा हुआ आपका ए स्क्वायर को दोनों साथ बांट दीजिए, क्योंकि ए बी का होल स्क्वायर रहता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है, दोनों पे बढ़ जाता है, तो उसी प्रकार से बांट दीजिए यहाँ पे e टू दी पावर 2x और 10 स्क्वायर x, कितना हो गया। अब क्या हो जाएगा e x चला गया, e टू दी पावर x 10x, यहाँ 1 प्लस log x और माइनस x
log x, और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा सेकस पर x प्लस 10x, और बाई आपका e टू द पावर 2x इंटू 10 स्क्वायर x, इतना ही छोड़ सकते हैं, या e टू द पावर x गुना करने के बाद कुछ गुना भी करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना ही तक छोड़ दीजिए, यही आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू a टू द पावर x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। आपको डेरिवेटिव नहीं निकालना है, डेरिवेटिव निकालने के बाद एट x इक्वल टू 0 पे निकालना है, मतलब पूरा डिफरेंशिएशन कर लीजिए, शुरू से अंत तक डिफरेंशिएशन कर लीजिए, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ऐसा क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में बहुत मिलेगा, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 बोलेगा, पाई बोलेगा, कभी 1 बोलेगा, कभी 0 बोलेगा, कभी 3/2, कुछ भी बोल सकता है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, चलिए डी ए टू द पावर x बाई डी एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं एक एक करके, क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स, ये तो फॉर्मूला ए टू द पावर एक्स और लॉग ई बेस ई, और प्लस यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखा, रूट, रूट का क्या होता है 1/2 रूट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, रूट का क्या हो गया 1/2 रूट, रूट कैंसिल, फिर डिवाइड, जो टर्म बच रहा है वो डिवाइड में, तो डिवाइडिंग रूल लगाइए, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले का सबसे पहले रूट का 1/2 रूट, फिर डिवाइड में, तो इसलिए डिवाइडिंग रूल लगा रहे हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, तो 1 प्लस एक्स माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, चलिए कितना हो जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस 1/2, ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, चलिए 1 माइनस में एक्स डिफरेंशिएट कीजिए, 1 का क्या होगा 0 और x का कितना होगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 का क्या होगा 0 और x का क्या होगा 1। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका a टू द पावर x log a प्लस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 से गुना कीजिए, तो 1 माइनस में x और यहाँ माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस एक्स और बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से आपका क्या बच गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स और प्लस इंटू आपका कितना 1 और 1 कितना हो गया 2 बाई रूट 2 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यही आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू। लेकिन आपको dy बाई डी एक्स नहीं निकालना था, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0, इसलिए पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 0, जहां जहां x दिख रहा है वहां 0 पुट कीजिए, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना होगा, पुट कीजिए a टू द पावर 0 log a प्लस ये कितना होगा 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0 इंटू 1 बाई 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू कितना आएगा a के पावर 0, किसी के पावर 0 का वैल्यू 1 और इंटू कितना होगा log a, 1 इंटू log a मीन्स की log a और प्लस ये 1 माइनस 0 1 और 1 प्लस 0 1, 1 बाई 1 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो कितना हो गया 1 इंटू ये 1 बाई 1 माइनस 0 मीन्स की 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका log a प्लस 1 होगा, log a प्लस 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई, तो आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रूव करना है y इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए ये आपको दिया हुआ, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, एक्स बाई वाई इक्वल टू कितना हो गया लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स वाई, या फिर आप इसको
ऐसे भी चेंज कर सकते थे, log एक्स वाई का प्रॉपर्टीज भी लगा सकते थे, log एक्स प्लस log वाई, log एक्स प्लस log वाई भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए या वैसे कर सकते हैं। चलिए डिवाइडिंग रूल लगाइए, डिवाइडिंग डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इधर डिवाइडिंग रूल कितना होगा, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वल टू इधर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स वाई कितना हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दें जो था y, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस f का x, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू इधर सबसे पहले क्या देखा लॉग, लॉग का क्या होता है 1 बाई, लॉग का क्या था 1 बाई जो एंगल में रह गया सो, फिर लॉग कैंसिल, फिर बच गया क्या x इंटू वाई, x इंटू वाई प्रोडक्ट रूल, पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, अब प्लस फिर दूसरा को छोड़ दीजिए पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट, फिर दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट, इधर क्या हो जाएगा इसको सेपरेट कर दीजिए, तो y बाई वाई स्क्वायर माइनस में x बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको भी सेपरेट कीजिए x बाई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y बाई एक्स वाई, कितना हो जाएगा y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, ठीक है यहाँ तक ठीक है, यहाँ x से x कैंसिल, ठीक है यहाँ y से y कैंसिल, तब बच क्या गया आपका, उधर बच रहा है 1 बाई वाई माइनस में x बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 1 बाई एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 1 बाई वाई, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा 1 बाई वाई, ये माइनस का उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 1 बाई वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए वाई एक्स कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई और इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये वाई प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना एक्स माइनस में वाई बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और ये वाई प्लस एक्स बाई वाई, इतना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाई इधर आ जाएगा और बटा एक्स ये वाला और x माइनस में y और एक गुण उधर ऊपर है, इधर क्या आ जाएगा नीचे x प्लस वाई, यही तो प्रूफ करना था। हाँ इस प्रकार से आपका प्रूफ हो गया। आप यहाँ पे ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे, ये तो हो गया डिवाइडिंग रूल वाला, आप इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको आप अगर चाहते हैं तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, x इक्वल टू कितना y हो गया लॉग, इसको m मानिए और इसको n मानिए, तो लॉग m इंटू n किसका वैल्यू होता है, इंटू वाला प्लस में टूटता है, लॉग m प्लस लॉग n। अब इसके बाद क्या डिफरेंशिएट कीजिए एक एक करके, x इक्वल टू इसको गुना कर दीजिए y लॉग x प्लस y लॉग y, एक एक करके डिफरेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को अलग कीजिए, प्रूफ हो जाएगा आपका। देखिए टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट अंडर लॉग x प्लस रूट अंडर लॉग x प्लस रूट अंडर लॉग x प्लस रूट अंडर लॉग x डॉट 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 डॉट, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो होगा वो 1 बाई एक्स इंटू 2y माइनस में 1, मतलब 1 बाई एक्स इंटू 2y माइनस में 1 आपको प्रूव करके दिखाना है। देखिए ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन तो यहाँ एक ही दिया हुआ अभी फिलहाल, किसी को कंफ्यूजन होगा तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। कितना हो जाएगा, इसको सबसे पहले चेंज करना पड़ता है, कभी भी इंफिनिटी तक जाता है तो चेंज करने का रूल बताए थे कि पहला को लिख लीजिए, पहला को लिख लीजिए, पहला को लिख दिए, उसके बाद देखिए कि वही पैटर्न कहां से स्टार्ट हुआ, तो रूट लॉग एक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इतना को फिर से हम लोग y लिख सकते हैं, तो प्लस y, काम खत्म, प्रूव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो y स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा लॉग x प्लस वाई। अब इसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए तो y स्क्वायर का क्या होगा, सबसे चलिए सिंबल पहले लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स डी लॉग एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स। चलिए सबसे पहले क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगा उसके फॉर्म में,
ये एक्स स्क्वायर का 2x तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, और वाई का फिर क्या होगा dy बाई डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में बहुत है, log x का 1/x और फिर dy बाई डी एक्स। चलिए दोनों dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं, इसको उठा के उधर ले जाइए, तो उधर ले जाएगा तो 2y, और ये इधर का प्लस है तो उधर चल जाएगा तो माइनस, इक्वल टू कितना 1/x। तो इस प्रकार से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x, इधर ये गुना में इधर ये भाग में हो जाए 2y माइनस 1। इस प्रकार से आपका प्रूव हो गया, टाइप 1 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से विदाउट स्किपिंग वीडियो को देखिए, नोट्स पूरा बनाइए। थैंक यू।